हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा। अब हम एक टर्म सीखते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। व्हाट इज ट्राजेक्ट्री? ट्राजेक्ट्री क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो भी उसने पाथ फॉलो करा, इट इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री एंड इट्स इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे y है, y इज 2t², x इज 40। हमें इसका ट्राजेक्ट्री फाइंड करना है। तो किसी भी चीज का अगर तुम्हें ट्राजेक्ट्री फाइंड करना मतलब उसका पाथ बताना है, तो क्या करना, जैसे मान लो एक पार्टिकल किसी पाथ में जा रहा है, किसी भी पाथ में जब वो मूव कर रहा है, अब वो स्लो मूव करे धीरे या तेज मूव करे, पाथ तो सेम ही रहेगा ना। तो पाथ टाइम का फंक्शन नहीं होता। तो पाथ में हमें जब भी किसी का पाथ बताना है, हमें क्या करना है, उसका एक्स और वाई में रिलेशन बताना है कि कैसा रिलेशन है विदाउट टाइम। तो क्या करना, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री राइट रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन लिखो एंड टाइम निकाल दो वहां से। तो जैसे y इज इक्वल टू t², x इज इक्वल टू 40, 2t², x इज इक्वल टू 40। टाइम को रख दिया कितना, x बाय 4। y कितना आ गया, 2 टाइम्स x बाय 4 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स x स्क्वायर बाय 16 या x स्क्वायर बाय 8, ये उसका पाथ हो गया। तो ये इसका ट्राजेक्ट्री है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 8। ऐसा इसका कुछ पाथ आएगा, पैराबोला का इक्वेशन है। चाहे इस पाथ पे स्लो चलो या तेज चलो, तुम्हारी जो इक्वेशन है यही रहेगी। दूसरा पॉइंट, इस पे जो पाथ पे टेंजेंट होता है, टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये जो टेंजेंट है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता हमें कि ज्यादा बड़ा टेंजेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नहीं। बस ये टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड हम पता नहीं कर सकते इससे। तो टेंजेंट टू पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू t, हमें इसका पाथ बताना है। तो t को रख दिया x बाय 2, y में फिल कर दो, y आ गया 2x। तो कैसा पाथ है इसका? इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका स्लोप चाहे 2 है बट वेलोसिटी 2 नहीं है। y वर्सेस x का ग्राफ है, उसका स्लोप हमें ये नहीं देता क्या उसका वेलोसिटी कितना है, ये उसका पाथ दिखा रहा है। इसका टेंजेंट हमें बस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। अब अगर साइन या कोस के टर्म्स हो, जैसे 3 साइन टी, एक्स इज इक्वल टू 3 कोस टी, कभी भी ना साइन और कोस को हटाना। देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, वाई बाई 3 क्या हो गया, साइन टी, एक्स बाई 3 क्या हो गया, कोस टी। साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, ये कितना होता है, 1। तो y बाय 3 का स्क्वायर प्लस x बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या 3 स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ओरिजिन उसका सेंटर है, और कितना रेडियस में सर्कल में घूम रहा है, 3 मीटर के रेडियस में घूम रहा होगा, 3 यूनिट के रेडियस में ये घूम रहा है। तो दिस इज इक्वेशन, ये इसकी इक्वेशन होगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3 साइन टी, x इज इक्वल टू 4 कोस 2t। तो साइन 2t कितना हो गया, साइन 2t इज y बाय 3 एंड कोस 2t इज x बाय 4। तो y बाय 3 का स्क्वायर प्लस x बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किस चीज का इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। जब y 0 है, x का वैल्यू 4 आएगा, 4 और माइनस 4। जब x 0 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, या y आ गया प्लस माइनस 3। तो ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। y इज 3 साइन टी, x इज 2 साइन टी। इसमें कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, इनको डिवाइड कर दो, ये साइन टी कट जाएगा। तो ये तुम्हारे पास फिर से किसका इक्वेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो ऐसे हमें ट्राजेक्ट्री बतानी होती है। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा। अगर एक पार्टिकल को तुमने यू स्पीड से फेंका है एट एंगल थीटा, तो इसका जो पाथ आएगा क्या आएगा, इसका हम पाथ लिखते हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस।
ये एक्स और ये वाई। एक्स में इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है, यू कोस थीटा। वाई में तुम्हारा स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा। एक्स की एक्सेलेरेशन है 0, वाई की एक्सेलेरेशन है -g। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वो तो 0 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो ये तुम्हारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वाई में देखो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इट इज यू साइन थीटा टी यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई का फाइनल कोऑर्डिनेट है, वाई इनिशियल था 0, तो ये वाई आ जाएगा इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास y का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें x और y में इक्वेशन निकालना है विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। क्या करो, यहां से t का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। t कितना है, x बाई यू कोस थीटा, ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, u कोस थीटा इंटू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कोस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, इट इज एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है, ये हमें याद करना है। इसका इक्वेशन देखो कैसे, किस चीज का, इसका इक्वेशन कैसा है, पाथ कैसा है, y का हाईएस्ट कोऑर्डिनेट है 1, x का हाईएस्ट कोऑर्डिनेट है 2, तो पैराबोला होगा। और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो कैसा आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। तो ये पैराबोला है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, इसलिए इस साइड और इस साइड बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है। इसको एक और तरीका होता है याद करने का, ठीक है, इट इज x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये भी इसका एक फॉर्म है, ये याद करना ज्यादा इजी है, तो ये याद कर लो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। प्रूव भी कर सकते हो इससे, देखना ये क्या बन गया, देखो सेम ही चीज है ये, एक्स टेन थीटा माइनस ये था, y का वैल्यू ये था तुम्हारे पास। क्या करो इसको ना, एक्स टेन थीटा, ये तुम्हारे पास यहां से ना एक्स टेन थीटा कॉमन निकालना है, एक्स टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और यहां से एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल दो। ये 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक तो एक्स टेन थीटा ये कॉमन निकाल लिया, नीचे क्या बन गया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू एक्स। तो एक एक्स तो कट गया, ये कोस थीटा कट गया, ये क्या हो गया, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, 1 माइनस ये एक्स 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, ये होता है रेंज। तो ये इसका डेरिवेशन है, तो इट इज y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये फॉर्म याद करना ज्यादा इजी है, ये याद करो। जैसे फॉर एग्जांपल x इज 10 रूट 3t, y इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, फाइंड रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या करो, या तो इस फॉर्म से कर लो, ये ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। y इज इक्वल टू, यहां से x का वैल्यू कितना है, 10 रूट 3t, तो t का वैल्यू कितना आ गया, x बाय 10 रूट 3, ये वैल्यू इसमें फिल करो, कितना आ गया, y इज इक्वल टू 10x बाय 10 रूट 3 माइनस 5x स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 300। तो ये क्या आ गया, x बाय रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 60। यहां से क्या करना, एक ये ना पहला टर्म 1 होना चाहिए, तो मतलब ये x वाला पूरा ही तुम्हें कॉमन निकालना है। तो x बाय रूट 3, यहाँ से रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो x बाय रूट 3 कॉमन ले लेना, 1 माइनस एक्स 60 बाय रूट 3, ये हो जाएगा 20 रूट 3। अब यहां से चेक करो, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, तो रेंज तो आ गया कितना, 20 रूट 3, और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
tan थीटा x tan थीटा था वहां पे, तो मतलब थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। दिस इज आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस इक्वेशन का यूज करके तुम्हें प्रूव करना है कि tan थीटा इज 4h/r। देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का क्या मतलब है, इस पाथ में जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स है x, y, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी करना चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया r/2 और y कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया h, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो करके देखते हैं। y इज कितना, y कोऑर्डिनेट इज h इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। तो h इज r/2 tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/2, ये 1/2। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया 4h/r। हमने पहले करा था r और h का वैल्यू फिल करके, अब इस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से भी प्रूव कर दिया। जैसे क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंड इट क्रॉसेस हाइट h। ठीक है, कोई हाइट h दी हुई है, क्रॉसेस वॉल ऑफ हाइट h। Wall is at a distance d1 from point of projection and falls at a distance d2 on the other side। एक दीवार दी हुई है h हाइट की, स्मॉल h की, एक पार्टिकल तुमने प्रोजेक्ट किया, वो जिस पॉइंट से तुमने प्रोजेक्ट किया वो d1 डिस्टेंस पे, और ये इसको क्रॉस करके जा रहा है। इसने ये नहीं बोला कि मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट नहीं बोला, वो बस इसको क्रॉस करके जा रहा है। इट जस्ट क्रॉसेस और एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस d2 ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड d2 डिस्टेंस पे जाके गिर गया। हमें इसका इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। कैसे करो, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अगर मैं इसको ओरिजिन देखूं, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना हो गया d1, y कोऑर्डिनेट इज h, और इसका रेंज कितना हो गया, रेंज इज d1 प्लस d2। अब ये इक्वेशन का यूज करो। y कोऑर्डिनेट इज स्मॉल h is equal to x coordinate is d1 tan theta 1 minus d1 upon d1 plus d2। तो यहां से तुम सॉल्व करना, tan थीटा का वैल्यू निकाल लेना। तो tan थीटा तुम्हारा आना चाहिए, इट विल बी d1 प्लस d2 इंटू h अपॉन d1 d2। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए, सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट, एक पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, रास्ते में कोई भी पॉइंट है, रैंडम पॉइंट है P। इसका इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एंगल ये बन रहा है कितना, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, और इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ थीटा हमें प्रूव करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे प्रूव करें, टोटल ये रेंज है r, अगर ये कुछ भी x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा r माइनस एक्स। तो यहां से देखो tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा इज y अपॉन x प्लस tan बीटा इट इज y अपॉन r माइनस एक्स। यहां से तुम एलसीएम लो, तो x इंटू आर माइनस एक्स, ये कितना हो गया y टाइम्स r माइनस एक्स प्लस एक्स। तो आ जाएगा y r अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और ये हमें प्रूव करना है कि ये tan थीटा के बराबर होगा। ये आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, और tan थीटा क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू देखना कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, ये हो गया r माइनस एक्स बाय आर, या tan थीटा इज y टाइम्स r अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स, कोई सेम चीज आ रही है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट द सेम इंस्टेंट। यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं,
ये सेम इंस्टेंट पे तुमने प्रोजेक्ट करे एंड दे कोलाइड एट द इन मिड एयर एट हाइट, इफ दे कोलाइड इन मिड एयर, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, यहां पे जाके कोलाइड कर रहे हैं। तो फाइंड v, हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये देखो x में, ये तो x में मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है। y में इसकी x में स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 50 cos 37, cos 37 4/5, ये आ जाएगा 30। क्या इनका जब ये यहाँ पे जाके कोलाइड करेंगे, दो चीजें जब भी कोलाइड करें, उनका जो पोजीशन है एट द सेम टाइम, उनका जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए, तभी मीट करेंगे। मतलब सेम टाइम पे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे होना चाहिए। तुमने दोनों को सेम टाइम पर प्रोजेक्ट किया और फाइनली भी मीट कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना भी टाइम ये एयर में रहे, दोनों का टाइम सेम है। दूसरा, y की डिस्प्लेसमेंट इसकी और इसकी y की डिस्प्लेसमेंट सेम है। x की चाहे इसकी अलग है, बट y में दोनों की वेलोसिटी, y में दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, y में दोनों की एक्सेलेरेशन सेम है, इसकी भी एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड, इसकी भी एक्सेलेरेशन g डाउनवर्ड। सो इफ दे कोलाइड, डिस्प्लेसमेंट इन y दोनों का सेम है, एक्सेलेरेशन इन y दोनों का सेम है, टाइम जितना टाइम एयर में वो सेम है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी भी y का दोनों का सेम होना चाहिए। तो 30 इज इक्वल टू v। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ पोल, ये खंबा है, इसके ऊपर एक बर्ड बैठा है। एक पर्सन है, कोई नालायक पर्सन है, क्या चाह रहा है, उससे ना पत्थर फेंक रहा है, प्रोजेक्ट्स द स्टोन। जब उसने, और इसको हिट करना चाहता है वो, जब उसने पत्थर फेंका, देखो उसका निशाना तो सही था, बट बर्ड जैसे उसने पत्थर फेंका, एकदम से बर्ड सामने की तरफ हॉरिजॉन्टली चलने लग गया, स्टार्ट टू फ्लाई हॉरिजॉन्टली। बर्ड बच गया, जैसे इसने पत्थर फेंका उसी टाइम चलने लग गया ये। बट बर्ड की बेचारे किस्मत खराब थी, ये आगे जाता रहा, पत्थर जब घूम के वापिस आया तब जाके इसे हिट कर गया। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, बर्ड का कितना वेलोसिटी रहा होगा। कैसे निकाले, ये 25 मीटर की हाइट है। पहले तो ये फाइंड करो कि ये पर्सन, ये जो सॉरी बर्ड है, ये इस हाइट पे है, ये स्टोन इस हाइट पे कितने कब कब होगा। तुम्हें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है, हाइट तुम्हें पता है, हमें ये निकालना है कि इस हाइट पे ये पर्सन कितना कितना टाइम पे होगा। कैसे कर सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इट इज 2u sin 37 बाई g। साइन 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 6 सेकेंड्स। टोटल टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। अगर इस साइड को दो बार आ रहा है, एक t1 टाइम पे, एक t2 टाइम पे, तो h क्या होता है, हाफ g t1 t2। तो 25 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 t1 t2। तो यहां से तुम्हारा t1 t2 का क्या वैल्यू आ गया 5। और ये जो मैंने बताया था ये t1 है, तो ये भी t1 होता है, और ये t2 है, और t1 प्लस t2 कितना है 6। यहां से क्वाड्रेटिक बनाना और इसकी वैल्यू सॉल्व करना। t1 इज 1 एंड t2 इज 5, ये आ जाएगा। इसकी x की वेलोसिटी कितनी है, x की वेलोसिटी कितनी आएगी 50 cos 37 दैट इज 40, एंड y की आएगी 30। अब ये डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो इस टाइम पे स्टोन एक तो 1 सेकंड पे आ रहा है, तो 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 40 इंटू 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन x की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है। 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस चला होगा 40 मीटर, ये 40 मीटर है। और 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स, इट इज कितना 200 मीटर। तो बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 160 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड इज 160 मीटर। कितने टाइम पे प्रोजेक्ट किया, t0 पे तुमने पत्थर फेंका था, और बर्ड भी कब t0 पे उड़ना स्टार्ट हो गया, उस एकदम स्टार्ट हो गया। t इज इक्वल टू 5 पे स्टोन यहाँ पे पहुंचा होगा, तो बर्ड भी अगर इसे हिट कर रहा है तो वो भी सेम टाइम पे यहाँ पे होना चाहिए। तो बर्ड ने ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, इन 5 सेकेंड्स। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड बाय टाइम। तो 160/5, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इट इज 32 मीटर
पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लेक्चर का। क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स फ्लोइंग विच प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल एडिशनल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड मैक्सिमम विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग। ये विंड ना हॉरिजॉन्टली चल गई, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसे एडिशनल एक हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन आने लग गया। कितनी स्पीड से फेंका तुमने? 25 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे? 53 डिग्री पे। एक तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जी डाउनवर्ड, विंड की वजह से इसे एडिशनल एक और एक्सेलरेशन आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जिस तरफ ये पार्टिकल जा रहा है उसी तरफ विंड चल रहा है, ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट है, इसमें दे रखा है कि उसी डायरेक्शन में। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? एक तो मैक्सिमम हाइट। देखो एक्स और वाई के मोशन को हम क्या करते हैं? सेपरेटली डिवाइड करते हैं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स? इट इज यू कोस थीटा। कोस 53 हो गया 3/5, तो ये कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी वाई का कितना हो गया? 25 साइन 53, साइन 53 हो गया 4/5, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन वाई नीचे की तरफ है -10, एक्स का एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, तो इट इज +5। अब मैक्सिमम हाइट पे ये जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितना होगा? वी वाई विल बी 0, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज 0, तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay एस वाई इज प्लस एच। तो h कितना आ गया यहाँ से? 20 स्क्वायर बाय, ये ना अभी भी वही है, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। क्या देखो y की वेलोसिटी चेंज हुई, y की वेलोसिटी कुछ 20 है। क्या इस एक्सेलेरेशन की वजह से y की एक्सेलेरेशन चेंज हुई? विंड की वजह से नहीं। तो अभी y विंड की, इसकी y की तो उतनी एक्सेलेरेशन है। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0 होता है, तो सेम कंडीशन आएंगी, हाइट सेम आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना हो जाता है? 0। तो कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इट इज 0, यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये t का वैल्यू 20t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, या तो t 0 या t आ जाएगा 4 सेकेंड। तो 0 तो नहीं होगा, स्टार्टिंग वाला केस है वो, तो ये आएगा। अभी भी ये वैल्यू सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0, विंड ना चलती तब भी हम यही लेते थे। एक्सेलरेशन इन वाई, तो टाइम और वर्टिकल हाइट ये तो सिर्फ किस पे डिपेंड करे? वाई कंपोनेंट पे, और वाई में तो कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो वही सेम फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। बट रेंज में, रेंज का वैल्यू चेंज होगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी एक्स की कितनी है तुम्हारे पास? रेंज क्या होता था? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, जितने टाइम में वो लैंड करता है। तो यू एक्स इज कितना? ये यू एक्स कितना आ गया? सॉरी, ये 15 था। यू एक्स इज 15t प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये हो गया 60 प्लस ये कितना हो गया? 40, तो रेंज आ गया 100 मीटर। तो ये तुम्हारे पास रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारा पाथ सिमेट्रिक होगा? पहले तो क्या था? पहले जब हम पढ़ते थे, ये सिमेट्रिक क्यों होता था? क्योंकि तुम्हारे पास एक्स में कुछ एक्सेलेरेशन था। सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल, क्या ये वर्टिकल के अबाउट सिमेट्रिक होगा? यहाँ पे पहले तो ये ग्राफ सिमेट्रिक हुआ करता था, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं था। t/2 टाइम पहले और t/2 टाइम बाद में सेम तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आता, सब कुछ चीज़ें सेम थी। इस केस में जो ग्राफ आएगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। पहले t/2 टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा
नेक्स्ट t/2 टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, तो कुछ ना इस टाइप का कर्व आएगा। ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट या ये सेकंड पार्ट में जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा ये ज़्यादा होगा, तो ग्राफ विल नॉट बी सिमेट्रिक। नो ग्राफ वोंट बी सिमेट्रिक, या उसका जो पाथ है, पाथ वोंट बी सिमेट्रिक।